मैं चैलेंज करता हूं दुनिया को, अगर कुरान की हक्कानियत पर किसी को शक है तो 100 साल के लिए पूरी दुनिया की सारी किताबों को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए और प्रेसों पर पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी किताब नहीं छपेगी, और 100 साल के बाद जब किताबों का नाम ले लेकर के पुकारा जाए तो कोई किताब भी सामने नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को पुकारा जाएगा तो मेरी कौम का ये छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के हाजिर होगा, जो दुनिया को ये बेदार करने की कोशिश करेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाए। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि हाँ, मैंने हुजूर से यह हदीस सुनी है। नबी ने फरमाया था, मन सलका तरीक़न यतलबु फीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, कि जो इल्म हासिल करने के सिलसिले में किसी रास्ते पर चला तो अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाएगा। और जोर से सुभान अल्लाह। व इन्नल आलिम यस्तगफिरुहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वल हितानु फी जौफिल मा, और बेशक जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमानों में है, यहां तक कि मछलियां समंदर के अंदर, पानी के अंदर मछलियां आलिम के लिए दुआए इस्तिगफार करती रहती है। व इन्न फज़लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब। हुजूर फरमाते हैं, बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर है। व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, और बेशक उलमाए किराम नबियों के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा, और बेशक अंबिया किराम ने दिरहमो दिनार तरके में नहीं छोड़े हैं, उन्होंने तरके में मीरास में सिर्फ इल्म छोड़ा है। तो जिसने इल्म हासिल किया उसने वाफिर हिस्सा पा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। भाइयों, मैं मुल्क के ऐसी जगहों पर भी गया हूं कि जहां पूरे पूरे जिले में कोई एक भी हाफिज या आलिम नहीं है। जी, मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेदारी है। जी, अगर ये मदरसे कमजोर हो गए तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले भी ना मिल सकेंगे। इसलिए कदर करो कौम के उन उलमा की और उन हुफ़ाज़ की कि जो 10-10 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बेशक अगर इनकी सही मानों में खिदमत नहीं की गई तो हौसले टूट जाएंगे और लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजने से परहेज करेंगे। हजरत इजाजत चाहूंगा, समझ रहे हैं आप? इसलिए कारी मोहम्मद नसीम साहब या कारी मोहम्मद सईद साहब या कोई भी आलिम आपके दरवाजे पर रसीद लेकर के पहुंचे तो हिकारत की नजर से मत देखना। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मौला तूने इस लायक बनाया है कि एक आलिम दीन मेरे पास आया है। उनकी खिदमत भी कीजिए, दुआएं भी लीजिए और मदरसे की भी खिदमत कीजिए। समझ गए आप? जी, और इन मदरसों का हमें हर हाल में ख्याल रखना होगा। 5 बच्चे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हुए। अभी पिछले चंद सालों में हम देख रहे हैं कि कुरान पर हमला एक आम सी बात हो गई है। अभी सूडान में 2-4 रोज पहले एक खबीस आदमी मरा है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहा करता था, मगर मौत के पंजे से कोई बचा नहीं सकता। वो लखनऊ का एक पागल सुप्रीम कोर्ट गया था और 70 की दहाई में चंदूमल चोपड़ा नाम का एक शख्स बंगाल के हाई कोर्ट में गया और कहा कुरान से वो 26 आयतें निकाल दी जाए कि जो जिहाद की तरफ रग़बत दिलाती हैं। हजरत गिरामी, बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए, उन्होंने धरना देना चाहा। शदीद कल्बी तकलीफ हुई बंगाल के मुसलमानों को,
तो हुकूमत बंगाल ने बंगाल के मुसलमानों से कहा कि बंगाल के मुसलमानों, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरफ से इस मुकदमे को खुद बंगाल की हुकूमत कोर्ट में लड़ेगी। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लखनऊ का एक पागल गया था 26 आयतों को कुरान से निकलवाने, ऐसा निकला कुरान की आयत जैसी थी वैसे ही है, सुबह कयामत तक वैसी रहेंगी। खुद उसका हाल यह है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं दुनिया को, अगर कुरान की हक्कानियत पर किसी को शक है तो 100 साल के लिए पूरी दुनिया की सारी किताबों को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए और प्रेसों पर पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी किताब नहीं छपेगी। और 100 साल के बाद जब किताबों का नाम ले लेकर के पुकारा जाए तो कोई किताब भी सामने नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब कुरान को पुकारा जाएगा तो मेरी कौम का ये छोटा सा बच्चा अपना सीना लेकर के हाजिर होगा, जो दुनिया को ये बेदार करने की कोशिश करेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, सुभान अल्लाह। अरे सुन लो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इराक की धरती पर सुन लीजिए, इराक की धरती पर हलाकू खान ने एक नहीं हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ये तारीख पढ़ के बता रहा हूं, कोई लफासी नहीं है। हजारों मुसलमानों को कत्लेआम किया था। जब मुसलमानों की लाशें पड़ी हुई थी तो हलाकू खान ने कहा था, मैं देखता हूं कुरान को कौन दोबारा लाएगा, मैं देखता हूं कुरान कौन सुनाएगा, मैं देखता हूं कुरान कौन पढ़ेगा। अभी वो नादान ये बोल ही रहा था कि छोटा सा नाबालिग जख्मी बच्चा उसी लाशों में से उठा और कुरान की तिलावत करने लग गया। यही है आरज़ू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वाह 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 वाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान की नाजिल किया है। भैया जिसे जो देना हो वो इधर से दे दे, है ना। मैं ज्यादा 10 रुपए से खुश नहीं होता हूं, लोग मोहब्बत से सुन लेते हैं, मैं उससे खुश हो जाता हूं। और आलिम साहब जब तकरीर किया करें तो ज्यादा 10-10 के मत लेके चला करो। 10 या 20 जो भी, ये मत समझिए कि 1500 नहीं। तकरीर सुना करो, शायर साहब पढ़ा करें तो दे दिया करो, समझ गए। क्योंकि नाते नबी सुन करके कुछ देना ये हमारे नबी की सुन्नत है। मगर उसी शायर को ज्यादा जो जरूरतमंद भी हो और आपके नजराने का एहतराम भी करता हो। पेट भरे हुए को खिलाना कोई अच्छी बात नहीं है, भूखों को खिला दो तो सवाब पाओगे। वाह वाह वाह। अपने ये जो 10-10 के रुपए 20-20 के करारे करारे नोट उड़ाते हो ना, ये कव्वाल नहीं है, ये जलसा है। हमने देखा है कि लोग मुंबई से आते हैं, क्यों, गांव में उर्स है। अब ये मुंबई से आए हैं कमा के, नए नए सेठ हुए, ऐसा पैसा उड़ाएंगे लगता है इनके बाप 2-4 करोड़ छोड़ करके गए। और जब जाने की बारी हो जाती है, आती है, तो कहते हैं इमाम साहब किसी से बताने की बात नहीं है, सब पैसे खत्म हो गए, हमारा मुंबई का टिकट करवा दीजिए, जाने के बाद सबसे पहले मैं आपका पैसा भेजूंगा। इसलिए मेरे भाई ये बनावटी सेठी अच्छी नहीं होती। जरूरतमंदों को पेश किया करो, खिदमत खल्क करो। आपके मोहल्ले में कोई बीमार है तो जरूरी नहीं कि एहसान झाड़ के दो, देने के बहुत सारे तरीके हैं। एक दिन मेरे मदरसे में एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ था, चेहरा कुछ उतरा हुआ था, सबक याद नहीं था। मैंने डांट दिया तो रोने लगा। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? तो मैं समझ गया, मैं खुद उस रास्तों से गुजरा हूं। मैंने कहा बेटा तुमने नाश्ता नहीं किया? तो बोले जी हजरत मैंने नाश्ता नहीं किया। तो मैंने कहा पैसे नहीं है? बोले जी हजरत मेरे पास पैसे नहीं है। आज भी मदरसे में ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पास नाश्ते तक के पैसे नहीं होते, और खुददार इतने होते हैं कि किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलते।
इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों इस बनावटी सेठी को खत्म करके अपनी पुश्त को मजबूत करो और मदरसों के लोगों की खिदमत करो, मदरसों की भी खिदमत करो। अगर ये सही हैं, सलामत हैं, तो इंशाअल्लाह हम भी सलामत हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप हजरत को? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इसका टेंशन आप छोड़ दो, इधर देखिए, इसका टेंशन आप छोड़ दो कि कुरान को कोई मिटाएगा, किसी के बस का नहीं है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दे, चाहे हाई कोर्ट में, अल्लाह की किताब कोई बंदा कैसे मिटा सकता है? वो हजरत उमर चले थे कुरान को, इस्लाम को खत्म करने के लिए, वापस आए तो कलमा पढ़ते हुए कुरान सुन करके वापस आ रहे। बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मन अगर किसी किताब के हैं तो कुरान के, और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब को पढ़ करके लोग मुसलमान हो रहे हैं तो वो भी किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी कुरान है। कुरान अगर आतंकवाद का दर्स देता तो भारत के ये तमाम मुसलमान आतंकवादी होते। हमारी शराफत और हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों की कुर्बानियां ये बताने के लिए काफी है कि ये कौम आतंकवादी नहीं है, बल्कि दुनिया को नए रास्ते और तहजीब के रास्ते दिखाने वाली कौम है। सुने आप मेरी बात? इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन में आए हो, ये जुब्बा मैंने मजबूरी में सिलवाया है, वरना मैं इतने, ये सस्ता ही है, बहुत महंगा नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, कपड़े फटे पहन लो, रूखी सूखी रोटियां खा लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो। जमीनें बेच बेच के जहेज देने वालों, लोन निकाल निकाल करके लुच्चे लफंगों की जहेज की फरमाइशें पूरी करने वालों, अगर तुम्हें लड़के की जरूरत है तो लड़के वालों को भी तो लड़की की जरूरत है। अगर इसी तरह से जमीनें बेच बेच करके शादी होती रही तो आने वाले जमाने में तुम्हारे पास जमीनें भी नहीं रहेंगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि शादी की देरी की वजह से तुम्हारी बेटियां वो कदम उठा लें जो पूरी कौम को शर्मिंदा करा दे। इसलिए देर है अंधेर नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता दे करके कहता हूं, मेरी कौम रस्मों से बाहर निकल और हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करो। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह उसे 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मैं तो बहुत सारी जगहों पर जहेज के हवाले से लोगों को बेदार कर रहा हूं। और ये जहेज के फरमाइश करने वालों, जिन हाथों को खुदा के ससुराल के आगे फैलाते हो, उन्हीं हाथों को उठ उठ करके अगर खुदा के हुजूर रातों में फैला दो तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों को नींद नहीं आ रही है। मैंने कितने ऐसे लोगों से मुलाकात की है, अरे यार चुप जाओ थोड़ी देर के लिए, भैया चुप जाओ, पूरी तकरीर हो गई मगर आप लोग खामोश नहीं हो रहे हैं, थोड़ी सी देर और बोलने दीजिए, है ना, थोड़ी सी देर इजाजत है आप लोग। मैं पीछे गुजारिश करता हूं मेरे भाई, आप लोग देखिए कितनी दूर से आए हैं। अपने इन उलमा का कहना है कि आप लोग बैठ जाएं, थोड़ा सा बैठ जाएं, आप तशरीफ लाएं। बाबू आप भी बैठ जाओ। देखिए ये, अरे कमेटी के हो ठीक हो, लेकिन जलसा तो इसीलिए कराए ना ताकि सुधार पैदा हो कौम में। बैठ जाओ, वरना आपने दावत की, सब लोग खा के चले गए, आप भूखे रह गए तो क्या फायदा। सबको खिलाइए, आप भी खाइए, इजाजत है। मैंने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिनकी बेटियां जवान हैं और शादी करने के लिए उनके पास पैसों का इंतजाम नहीं है, और जब शादियों में देरी होती है तो नफ्स है मियां, नफ्स
इसको आप वजन से दबा नहीं सकते। इसलिए अगर ये चाहते हो कि कौम की बेटियों की इज्जतें महफूज रहें और तुम्हारी बेटियां किसी के साथ ना भागें, और ए मेरी कौम की बेटियों, खुदा का वास्ता देकर के आपसे अर्ज करूंगा, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो। सिर्फ फातिमा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब जिंदगी का भी मुताला कर। और ए मेरी बहन, शरीयत के माहौल में रह। पर्दा तेरी शान है, पर्दा तेरी पहचान है, हिजाब तेरा वकार है, हिजाब में तेरी इज्जतें महफूज हैं। इसलिए मेरी बहन, पर्दे का एहतमाम कर, हिजाब का एहतमाम कर। और ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, दौलत के आते ही सही अपनी बेटियों के हाथों में लंबे लंबे मोबाइल ना दो। इन मोबाइलों की वजह से कितने घर उजड़ गए। शरीयत के दायरे में रहो। मेरी कौम की बेटियों, तुम शादी से पहले जहां तक हो सके मोबाइल इस्तेमाल न करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। पूरी कौम की बेटियों से गुजारिश करूंगा, इसलिए कि तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जब सैयदा फातिमा पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो। इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। मेरी कौम की बेटियों, तुम उस फातिमा की कनीज हो कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत फातिमा वसीयत करती हैं कि लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। सुन लीजिए, इसलिए जमीनें बेच करके जहेज मत दीजिए। लोन निकाल निकाल करके शादियां ना करिए। और 250, 200, 150 बराती जाने वालों, अल्लाह का वास्ता दे करके अपील करूंगा, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो। इन लंबी लंबी बारातों पर कंट्रोल करके मुख्तसर लोग जाइए। मस्जिद में निकाह पढ़ना मेरे नबी की सुन्नत है। मस्जिदों में निकाह ख्वानी का एहतमाम करिए। चाहे आप 100 बीघा जमीन बेच के शादी करें और चाहे आप 1 लाख में शादी करें, होगा निकाह ही। मेन चीज निकाह ही है। चाहे तुम इसे आबाद होकर के कर लो या फिर बर्बाद होकर के कर लो। जब शादियां सही वक्त में हो जाएंगी, कम खर्च में होंगी, तो इंशाल्लाह सही वक्त पर हमारी बच्चियों की शादी भी हो जाएगी। और जब सही वक्त पर शादी हो जाएगी तो इंशाल्लाह हमारी बेटियां गुमराहियत और बुरे रास्ते से भी बचेंगी। आपके समझ में आ रही है बात कि नहीं? आप कहते होंगे मौलाना साहब, ये बांदा में ना चल पाई। मुझे मालूम है कि चलना बड़ा मुश्किल है, मगर यह भी मालूम है कि अल्लाह हिदायत दे तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता। उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरी बातों पर अमल करेंगे। और हजरत गिरामी, ये देखिए माइक को थोड़ी थोड़ी जंग लगी है। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ये लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, लोहा गंदा हो जाता है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी को, दिलों के मैल को दूर करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करो और कुरान करीम की तिलावत करो। इस मजमे में बहुत सारे लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता होगा, दांत गिर गए होंगे, 70 साल के, 60 साल के, अरे चलिए छोड़िए, 20 साल के, 15 साल के, उनको भी कुरान नहीं आता होगा। और फिल्मी गाने वो 2-4 सुना देंगे, फिल्मी स्टोरी उनसे पूरी पूरी सुन लो। बाहर निकल इन खुराफात से मुसलमान। और अर्ज करूंगा, कुरान करीम की तिलावत की आदतें डालो। और आपसे अच्छी तो ये हमारी बहनें हैं जिन्हें कई कई सूरतें पूरी याद होती है। ये अब रात भर जलसा सुनेंगी और सुबह उठ करके इंशाल्लाह आपकी खिदमत भी करेंगी, आपके लिए नाश्ता बनाएंगी। और आप तो सुबह 12 बजे उठेंगे। ऐसा मत करिएगा, यहाँ से वापस जाइए,
तौबा करके जाइए और ये तहिया करके जाइए कि इंशाल्लाह कल ही से हम नमाज फजर का आगाज करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी नमाजों की कज़ा करेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे अजीज। कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बना लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर में सुबह ही को अजाब के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, और जिस घर में सुबह ही को कुरान की तिलावत होती है उस घर में सुबह ही रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। हजरत गिरामी, सुन लिया ना आपने मेरी बात? तो मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि अक्सर लोगों को कुरान नहीं आता होगा, मगर कुरान पढ़ने के फायदे सुभान अल्लाह, इस बात का मुझे 100% यकीन है कि इस मजमे में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे कुरान पढ़ना ना आता हो, जिसे सूरह इखलास याद ना हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका तर्जमा भी सुन लीजिए। कुल, ए हबीब आप कह दो, हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह की तरह कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं, साथ में सहाबा भी हैं। अब एक सहाबी पढ़ते हैं हुजूर के सामने, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया, वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया, जिसने कुल हु अल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लीजिएगा हजरत, बाबू मेरे सब भाई लोग, अल्लाह के नबी ने फरमाया था सहाबा से एक बार, ये किस्सा कहानी की किताब नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अबू दरदा है। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे सहाबा क्या तुम सोते वक्त तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? नबी ने फरमाया, सहाबा क्या तुम सोते वक्त तिहाई कुरान नहीं पढ़ सकते? कितना होता है तिहाई कुरान? कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30, तिहाई का मतलब हो गया 10 पारे। तो 10 पारे कोई सोते वक्त बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं खुद हाफिज कुरान हूं अल्लाह के फजल करम से, रुस्तम भाई जानते हैं। मैंने खुद बहुत तकरीबन 17-18 बार तरावी सुनाई है, इंशाल्लाह अब भी इरादा है। तो एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए, ये कारी मोहम्मद अली फैज साहब आ गए क्या? हाँ माशाल्लाह, वो भी अच्छे हाफिज हैं, कारी हैं। हाँ अच्छे हाफिज हैं माशाल्लाह, कारी भी हैं। इनसे पूछिए, ये जितने उलमाए किराम हुफ्फाज़ कुर्रा बैठे हैं, अगर ईमानदारी से एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोक दीजिएगा। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर 10 पारे पढ़े जाएं तो 3 घंटा लग जाएगा। लेकिन क्या हो गया है मेरी इस कौम को कि 10 ही मिनट में एक पारा और 10 रकअत तरावी खत्म। 5 पारे सवा घंटे में खत्म। कुरान के साथ मजाक करने वाले, कुरान के गद्दार बनाम हाफिजो, तुम कुरान के साथ मजाक कर। दुनिया का कोई भी माई का लाल ऐसा हाफिज नहीं है जो 10 मिनट में पारा पढ़ दे। मैं चैलेंज करता हूं। इसलिए ऐसे हाफिजों के पीछे रमजान शरीफ में तरावी पढ़िए कि जो
आपको लगे कि ये कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना भी ना तो हो तो रोने जैसी शक्ल बना लिया करो। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करे, उसे चाहिए कि कुरान खोल के बैठ जाया करे। कुरान पढ़ रहा है गोया खुदा से बातें कर रहा है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये जो 10-10 मिनट में तरावी हो रही, और ये मेरी कौम इतनी सीधी है, अगर किसी ने 4 पारा 5 पारा 1 घंटे में 20 रकअत तरावी और 5 पारा सब खत्म कर दिया, तो बजाय टोकने के कहते हैं अरे साहब इस साल हाफिज साहब क्या आए हैं, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस है, बिल्कुल हवाई जहाज है साहब। ऐसे हाफिज पहली बार हमने देखे साहब, बिल्कुल थकान ही नहीं होती। हाँ भाई, जब पढ़ोगे तब तो थकान होगी। ये 20-20 मिनट 5-5 मिनट में पारा पढ़ने वालों, और सुन लो हाफिजो, मैं खुद भी हाफिज हूं, अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह से सूद का 1 रुपया खाना, मेरे नबी फरमाते हैं सूद का 1 पैसा खाने में ऐसे 70 दर्जे के गुनाह हैं, जिसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह यह है अय्यन की हर रजुल उम्महु, जैसे आदमी ने अपनी मां के साथ जिना किया हो। सूद का 1 रुपया खाने में, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सूद का 1 रुपया हराम है, उससे भी बदतर और बुरा पैसा वो है जो जल्दी जल्दी कुरान के साथ धोखा करके, कुरान बज़ाहिर पूरा करके जो नजराना वसूल किया गया हो, वो सूद से भी बदतर हराम लुक़्मे है। इसलिए हाफिजों से कहूंगा, मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह जानवरों को भूखा नहीं रखता, तुम्हारे सीने में तो कुरान है, तुम कैसे भूखे रह सकते हो? लेकिन कुरान का सौदा न करो। और आपसे कहूंगा, ऐसे हाफिज के पीछे कतई तरावी न पढ़ो जो कुरान की बेहुरमती करता हो। और हुफ्फाज से कहूंगा कि पब्लिक की डिमांड न पूरी करें, अल्लाह की रजा तलाश करें और ऐसा कुरान पढ़ें लगे कि कुरान हो रहा है। अरे भाई, बात समझ में आ रही है? वाह 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 वाह। तो हजरत है गिरामी, मामूली बात नहीं है तिहाई कुरान पढ़ना। अगर तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे, अगर कोई 10 पारे ईमानदारी से पढ़ेगा तो 2.5-3 घंटे लग ही जाएगा। अब मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा जब तुम सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सोते वक्त नींद का खुमार होता है, हम तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने एक बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में उलामा फरमाते हैं, जिसने 3 बार कुल वल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह उसे 1 खत्मे कुरान का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह। कारी सईद साहब कौन है? साजिद साहब। अच्छा, कारी साजिद साहब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक काम और करिए, एक काम और करिए। इस बार रमजान शरीफ में अगर आप 5 कुरान पढ़ते हो तो 3 पढ़िए, 3 पढ़ते हो तो 2 पढ़िए। और एक काम कीजिए, कुरान ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अरबी में है, लेकिन इसमें लिखा क्या है ये आप क्या, ये तो हम भी नहीं समझ पाते। स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरा कुरान समझ लिया। तो उम्मत हमारी तो उर्दू तक ठीक नहीं है, फसी अरबी कैसे समझेंगे? तो उम्मत की इस परेशानी को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। मशरक़े आला हज़रत, एहसानाते आला हज़रत, अज़मते कंजुल ईमान, नारे तकबीर, जिंदाबाद। उर्दू जबान में सबसे बेहतरीन कुरान का तर्जमा आला हजरत ने किया है, जिसका नाम है कंजुल ईमान, यानी ईमान का खजाना। आप अपने घर लाइए, सुनिए। एक काम कीजिए, 500 या 600 रुपए में हदिया होता है,
आप लोग बरेली शरीफ की छोटा शरीफ उर्स में जाते हैं तो क्या लाते हैं? बधाइयों का पेड़ा, रसगुल्ला और गुलाब के फूल की पंखड़ियां। अच्छी बात है, तबर्रुक है, लेकिन सिर्फ रसगुल्ले ही मत खाते रहिए। आप कम से कम 5 कंजुल ईमान हदिया करा के लाइए। ज्यादा से ज्यादा 2500-3000 रुपये खर्च आएगा। और आपके मोहल्ले में जहां कहीं बच्चों का जन्मदिन, आजकल आम बात हो गई है, बच्चों का जन्मदिन कहीं हो या मोहल्ले में शादी हो तो ले जाइए और कहिए कि हमारी बेटी के लिए तोहफा कुरान हमारी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। इस तरह से 10-5 कुरान करीम आपकी वजह से दूसरों तक पहुंच जाएंगे। आप और हम तो कब्र में चले जाएंगे, लेकिन जब तक उस कुरान में तिलावत होती रहेगी, अल्लाह उस तिलावत का सवाब हमारी रूहों को अता फरमाता रहेगा। ठीक है भाई, तो इसलिए अब तकरीर मैं खत्म कर रहा हूं, चूंकि फैजी साहब आ गए हैं, अल्लामा मुफ्ती ईसा साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं ये कहकर के आपसे गुजरना चाहता हूं कि कुरान को समझिए कि कुरान क्या कह रहा है और फिर उसी के मुताबिक आप जिंदगी गुजारिए। और ये भी याद रहे, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाइए, कपड़े फटे पुराने पहन लीजिए, रोटियां सूखी खा लीजिए, मगर याद रहे आपका बच्चा जाहिल न रह पाए। इस मिशन के साथ सुन लीजिए, इस मिशन के साथ जाइए। और यह भी याद रहे कि जिस तरह से हमें एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती है, इसी तरह से रूहानी शफाफियत के लिए, रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें खानदान में कम से कम एक आलिम तो होना ही चाहिए। अरे जब हमारे पास सब कुछ है तो हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी हमारे घर में होना चाहिए। इसलिए एक हाफिज, एक आलिम दीन कम अज कम हर मुसलमान के खानदान में होना चाहिए। इस मिशन को लेकर के आगे बढ़िए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। याद रहे, आज तक बगैर तालीम के किसी कौम ने कभी तरक्की नहीं की है। जो समंदर की तह में जा रहा है वो तालीम की बुनियाद पर जा रहा है। हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं, तालीम की बुनियाद पर उड़ाए जा रहे हैं। लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, तालीम की बुनियाद पर पहुंच रहे हैं। और शानदार किस्म की ट्रेनें चल रही है, तालीम की बुनियाद पर चल रही है। शानदार बिल्डिंगें तामीर हो रही है, तालीम की बुनियाद पर तामीर हो रही है। इसलिए बेदार हो जाओ। अगर इसी तरह से सोते रहे तो दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगी। बेकुर्बान हो जाओ, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। और ये जुमले भी अपने भाई के याद रखना कि दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारी यूनिवर्सिटीज ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर कुरान जरूर पढ़ाइए। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।